आज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे एक बेहतरीन आर्टिकल के साथ में। ये आर्टिकल जो है ये कई दिनों से न्यूज में आप लोगों को देखने को मिल रहा है और बात की जा रही है यहाँ पर चाबहार पोर्ट के बारे में या फिर चाबहार पैक्ट बोल दिया है इसको। अब क्यों? क्योंकि इंडिया जो है अब यहाँ पर इसको 10 साल के लिए संभालने जा रहे हैं। तो एक नया एग्रीमेंट देखने को मिल रहा है इंडिया और ईरान के बीच में। तो क्या है इसकी स्टोरी, पूरी कहानी बताऊंगा, कहां पर ये लोकेटेड है और क्यों भारत के लिए ये इंपॉर्टेंट है और क्यों जब भारत इस पोर्ट के साथ में ईरान के साथ में जा रहा है तो यूएसए को क्यों इसके मिर्च लग रही है। तो इसके बारे में बात करें क्योंकि यूएसए ने बोला है न्यू चाबार पैक्ट नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम ईरान सैंक्शन। तो यूएसए आज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे एक बेहतरीन आर्टिकल के साथ में। ये आर्टिकल जो है ये कई दिनों से न्यूज में आप लोगों को देखने को मिल रहा है और आज भी फ्रंट पेज पर द हिंदू पर अगर आप लोग जाओगे तो यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और बात की जा रही है यहाँ पर चाबहार पोर्ट के बारे में या फिर चाबहार पैक्ट बोल दिया है इसको। अब क्यों? क्योंकि इंडिया जो है अब यहाँ पर इसको 10 साल के लिए संभालने जा रहे हैं। तो एक नया एग्रीमेंट देखने को मिल रहा है इंडिया और ईरान के बीच में। तो क्या है इसकी स्टोरी, पूरी कहानी बताऊंगा, कहां पर ये लोकेटेड है और क्यों भारत के लिए ये इंपॉर्टेंट है और क्यों जब भारत इस पोर्ट के साथ में ईरान के साथ में जा रहा है तो यूएसए को क्यों इसके मिर्च लग रही है। तो इसके बारे में बात करें क्योंकि यूएसए ने बोला है न्यू चाबार पैक्ट नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम ईरान सैंक्शन। तो यूएसए का ये स्टेटमेंट निकल कर आया इसमें। तो ये भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि आखिर पूरा मुद्दा क्या है और इससे चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं टॉपिक से आप लोग के मैं बेस्ट क्वेश्चन होने के। तो एग्जैक्ट पहले आप लोग ईरान की लोकेशन देखिए तब आप लोग चीजों के साथ में कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये है हमारा प्यारा देश। यहाँ से अगर आप लोग चलते हैं अपनी गड्डी लेकर तो आप लोग को अगर जमीन के रास्ते जाते हैं तो पाकिस्तान से जाना पड़ेगा तो आप लोग ईरान पहुंच जाएंगे। पर लेकिन अगर आप लोग पानी के रास्ते जाते हैं तो यहाँ से आप लोग ईरान पहुंच जाएंगे। पर लेकिन ये भी बड़ी बात है, एक टाइम पर अगर आप लोग चीजों को ध्यान से देखोगे तो ईरान जो है वो हमारा एक तरीके से बॉर्डर टच करने वाला देश हुआ करता था। क्या बात कर रहे हो सर, बीच में तो पाकिस्तान आ गया। अरे भाई मैं आजादी के पहले की बात कर रहा हूँ। 1947 से अगर पहले जाओगे तो पाकिस्तान भी तो हमारा ही पार्ट था ना, उन्हें हमारा ही बच्चा है। तो यहाँ से हमारे साथ में यहाँ पर टच किया करता था। आज की डेट में हमारा बॉर्डर जो है इसके साथ में टच नहीं करता है। क्यों? क्योंकि बीच में पाकिस्तान अब एक नया कंट्री बनकर आ गया है। तो ये जो ईरान है इसकी जो लोकेशन है वो बड़ी शानदार मानी जाती है। अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हो, अगर हम लोगों को अफगानिस्तान में जाना है, अफगानिस्तान जो है वो एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री मतलब जो चारों ओर से जमीन से घिरी हुई है। तो हमारे पास में कोई रास्ता नहीं है डायरेक्टली जाने का। तो इसलिए अगर हम लोग ईरान में चले जाते हैं तो अफगानिस्तान में भी चले जाएंगे और अफगानिस्तान में चले जाते हैं तो हम लोग यहाँ पर सेंट्रल एशियन कंट्री में भी चले जाएंगे जिनका नाम है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये इनके सारे के सारे तान। तो यहाँ पर ये जो कंट्री है सर इनके पास में हमको जाना ही क्यों है, हम लोग अपनी लाइफ एंजॉय तो कर रहे हैं। इनके पास में इसलिए जाना है क्योंकि ये बहुत ही रिसोर्सफुल कंट्री है और चाइना इनका बहुत अच्छा फायदा उठा रहा है। क्यों? क्योंकि चाइना इनके साथ में बॉर्डर टच करता हुआ नजर आता है। पर हम लोग डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो भाई साहब हम लोग ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। तो ये ऑल्टरनेटिव हमारे लिए बनकर आ रहा है यहाँ पर चाबार पोर्ट। और दोस्तों ये आज की कहानी नहीं है, कोई आप लोगों को बोले कि यार आज चाहबार पोर्ट कहीं से न्यूज में आ गया। लंबे समय से ये यहाँ पर पोर्ट का मुद्दा जो है वो चला हुआ आ रहा है। ये जो न्यूज में पढ़ रहा था तो मुझे एक इंसिडेंट की याद आ गई, मैं आप लोगों को वो भी बताता हूँ। इसके साथ में कोरिलेट कर कर आप लोग देख सकते हैं। ये यहाँ पर इसके साथ में पैरेलल में दूसरा टॉपिक हो जाएगा आप लोग का, पर थोड़ा सा मैं आप लोग को आइडिया देता हूँ। आप लोग को पता है कि मालाबार एक्साइज के बारे में आप लोग को पता है? किस किस को पता है? इंडिया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा साथ में मिलकर 1992 में मालाबार एक्सरसाइज स्टार्ट की गई थी। ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है ये एक नेवल एक्सरसाइज है और इस नेवल एक्सरसाइज में जो स्टार्ट किया गया था इंडिया और यूएसए के द्वारा मिलकर इसको स्टार्ट किया गया था। पर लेकिन एक टाइम ऐसा हुआ जब इंडिया और यूएसए ने इसको स्टार्ट तो कर दिया, इसमें और भी देश जुड़ना स्टार्ट हो गए। उसमें एक देश आगे जुड़ा है यहाँ पर जापान। जापान हमारा लंगोटिया यार है, उसको हम लोगों ने इंक्लूड कर लिया शानदार तरीके से। पर हम लोगों ने फिर बोला यहाँ पर सारे देश की चलो ऑस्ट्रेलिया को भी मिला लेते हैं। पर ऑस्ट्रेलिया ने उस टाइम पर इसमें जुड़ने से मना कर दिया और मना भी अपनी इच्छा से नहीं किया ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया का उस टाइम पर चाइना के साथ में अच्छा खासा रिलेशन हुआ करता था। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने चाइना से पूछा कि हम लोग जुड़ जाएं जाकर। इंडिया ने पूछा यार ये क्या बदतमीजी है, मतलब हम तुमसे पूछ रहे हैं तुम अपना चाइना से जाकर पूछ रहे हो। क्यों भाई, तुम्हारा पापा है क्या चाइना कि तुम उससे परमिशन ले रहे हो? यहाँ पर तुम्हारा इंडिपेंडेंट कोई फॉरेन पॉलिसी है कि नहीं है?
तो यहाँ पर उस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया ने मालाबार एक्सरसाइज में चाइना के प्रेशर में आकर जाने से मना कर दिया। पर लेकिन उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि इंडिया ने फिर आगे चलकर, जब ऑस्ट्रेलिया ने कई बार ट्राई किया मालाबार एक्सरसाइज में आने के लिए, इंडिया ने साफ साफ मना कर दिया कि ऐसे देश को कम से कम हम लोग यहाँ पर एंट्री नहीं देंगे जो देश अपनी फॉरेन इंडिपेंडेंट पॉलिसी फॉलो नहीं करता है। और सबसे बड़ी बात तो आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगी कि इंडिया जाकर तब माना जब सारे के सारे आकर क्वाड का मेंबर बन गए। क्वाड के बारे में तो आप लोग जानते हैं ना, क्वाड का मतलब चार, यानी कि चार देशों का समूह। बताइए कौन कौन है इसके अंदर में। क्वाड के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, नंबर 1 पर तो हम ही है भाई साहब, पहला नंबर अपने को ही देंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पर आप लोगों को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तीसरे नंबर पर आप लोगों को जापान देखने को मिलेगा। नहीं, कट करो, इसको दूसरा नहीं देते, इसको दूसरा देंगे क्योंकि जापान हमारा बढ़िया दोस्त है। इसको आप लोग तीसरा दो। तीसरा हो गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और चौथा आप लोगों को देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। तो जब ये क्वाड का पार्ट बन गया तब जाके हम लोगों ने बोला कि ठीक है चल भाई इसको भी बुला लेते हैं, और अब जाकर ये मालाबार एक्सरसाइज का पार्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये मुद्दा मुझे कहीं ना कहीं याद दिला गया ईरान वाला मुद्दा। क्यों? क्योंकि ईरान जो है वो बहुत ही ऑयल रिसोर्स कंट्री है, जहां पर दुनिया भर का क्रूड ऑयल, कच्चा तेल आप लोगों को देखने को मिलता है, और ये काफी प्यार से इंडिया को सप्लाई भी किया करता था। पर लेकिन यूएसए ने हमारे ऊपर प्रेशर डाला कि ईरान से तुम यहां पर ऑयल खरीदना बंद कर दो, और हम लोगों ने वही काम किया जो चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के साथ में किया था प्रेशर में आके। उस टाइम पर हम लोगों ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं ईरान जो है वो हमसे दूर भी होना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर ईरान से हम लोगों ने तेल खरीदना बंद किया, तो भाई साहब ईरान जो है वो चाइना की गोद में जाकर आज की डेट में बैठ चुका है। तो वो गैप कहीं ना कहीं आप लोगों को कई बार देखने को मिलता है। पर फिर भी ईरान जो है वो हमको समझता है कि हम लोग एक तरीके से काफी एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, आज के में हमारी फॉरेन पॉलिसी काफी इंडिपेंडेंट है। तो अब चलकर ये जो चाबार पोर्ट है ये 10 साल के लिए भारत के पास में आकर गिर गया है, यानी कि भारत का ये देश आप लोगों को बेसिकली यहाँ पर सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, ताकि हम लोग अपनी चीजों को ढंग से स्टेब्लिश कर सकें। तो अब यहाँ पर इसका बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। चाबार पोर्ट हम लोग डेवलप कर रहे हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं, आखिर क्यों ये इसको इतना न्यूज में कवर किया जा रहा है। एक पोर्ट ही तो है यार, पोर्ट तो दुनिया भर के पता नहीं कहां कहां पर है, इस पोर्ट में ऐसा क्या खास है। तो ये बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊं। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर ये याद रखिएगा, ये आप लोगों को चाबार पोर्ट जो है वो ईरान के साउथ में देखने को मिलता है। लोकेशन आप लोगों से पूछी जा सकती है, ईरान का ये नॉर्थ हो गया और यहाँ पर ये ईरान का साउथ हो गया। मैं बेस्ट क्वेश्चन बड़े ही प्यार से बन जाता है, इसको बोलते हैं यहाँ पर साउथ एरिया। और साउथ एरिया का जो ये पर्टिकुलर रीजन है इसका नाम याद रखिएगा, इस रीजन का नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये क्या है, ये है मकरन। तो ये पर्टिकुलर आप लोगों को यहाँ पर मकरन कोस्ट देखने को मिलेगा जो इसका नाम है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये लोकेटेड है, इस पर्टिकुलर लोकेशन का भी नाम आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जूम कर कर देख लेते हैं। ये यहाँ पर ईरान हो गया, यहाँ पर लोकेशन देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर आप लोग को ये पोर्ट देखने को मिलेगा, और ये पर्टिकुलर जो एरिया है इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ हार्मुज। स्टेट ऑफ हार्मुज का नाम याद रखना। ये गल्फ ऑफ ओमन, गल्फ ऑफ ओमन का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। गल्फ ऑफ ओमन को किसके साथ में कनेक्ट करता है ये आप लोग को बताना है। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। देखता हूं आप में से कौन कौन इसका आंसर देता है। यानी कि स्टेट ऑफ हार्मुज, ये मैं बेस बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, याद रखना, बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है रिसेंटली अभी। तो किसके साथ में यहाँ पर कनेक्ट करता है, आप में से कई सारे आंसर दे ही दोगे मुझे पता है। इतना तो आप लोगों को चीजें याद हो जाती हैं, ठीक है। तो बाकी मैं आप लोगों को बता ही दूंगा, एक बार देखता हूँ कौन कौन आंसर देता है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, अब ये जो पर्टिकुलर रीजन है हम लोग यहाँ पर इसको डेवलप करेंगे तो इसके कई सारे फायदे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। उसमें एक बहुत बड़ा फायदा क्या है कि आज की डेट में जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर इस पोर्ट को डेवलप कर रहे हैं, ऐसा ही एक पोर्ट जो है वो आप लोग को देखने को मिलेगा, किसकी गोदी में डला हुआ है, वो पोर्ट डला हुआ है यहाँ पर आज की डेट में चाइना की गोदी में। तो इसलिए उसके बारे में भी आप लोगों से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, और वो क्या है यहाँ पर, अगर मैं आप लोगों को बताऊं इसके बारे में, आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, इसका नाम है ग्वादर पोर्ट। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो चाबार पोर्ट ईरान के अंदर में है, वो इंडिया डेवलप किया, और यहाँ पर ग्वादर पोर्ट जो है वो पाकिस्तान के अंदर में है, वो चाइना आप लोगों को डेवलप करता हुआ नजर आता है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ग्वादर पोर्ट से यहाँ पर डिस्टेंस जो है, अगर इसकी डिस्टेंस के बारे में मैं आप लोगों से बात करूं, हल्का सा आप लोग, ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं, कई बार आप लोगों से वनडे टाइप एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो एटलीस्ट हल्का सा आइडिया आप लोग यहाँ पर रख सकते हैं। ये जो इसके बीच में जो डिस्टेंस है इसको आप लोग याद रखना। नॉर्मली ये आप लोग को देखने को मिलेगी 76 न्यूटिकल माइंस पर, लेकिन न्यूटिकल माइंस में अगर आप लोग को याद नहीं रखनी है तो ये लगभग 150 किलोमीटर की डिस्टेंस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं।
तो यहाँ पर ये 150 किलोमीटर की डिस्टेंस है, यानी कि आप लोग ये बोल सकते हैं कि पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट जो कि चाइना के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, यहाँ पर ये पर्टिकुलर आप लोगों से मैं डिस्टेंस के बारे में बात करूं तो एटलीस्ट ये डिस्टेंस आप लोग यहाँ पर याद रखना, जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो इसीलिए ये हम लोग जब डेवलप कर रहे हैं तो हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस के बारे में आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। अभी कई सारी और इंटरेस्टिंग चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा इसी पर्टिकुलर पर्टिकुलर न्यूज के अंदर में। इंडिया इसको लेकर इतना खुश किस लिए है ये भी आप लोग यहाँ पर समझिए, क्योंकि यहाँ पर आज की डेट में अगर ग्वादर पोर्ट के साथ में हम लोग डेवलपमेंट को लेकर चलते हैं तो एक रीजन है जिसके ऊपर में कई बार क्वेश्चन पूछे आ चुके हैं, इसको बोलते हैं आईएनएसटीसी। आईएनएसटीसी यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं जैसे चाइना का आप लोग को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पता है ना, चाइना क्या करता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ में, वो दुनिया भर के अंदर में रेल सड़क बाकी अलग अलग बात करें तो यहाँ पर सीवेज के थ्रू कनेक्टिविटी बनाता है। तो जो चाइना वो कनेक्टिविटी बनाता है तो इसी तरीके से ये भी एक कनेक्टिविटी का तरीका है जो कि इंडिया के साथ में यहाँ पर कनेक्ट होकर चलते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हमारे लिए ये काफी इंपॉर्टेंट एक एरिया बन जाता है कि अगर इस एरिया में आप लोगों को यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलेगी तो सोच के देखो यहाँ पर हम लोग सेंट्रल एशिया के साथ में आसानी से कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर अजरबैजान आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ देखो ये सारे जो रीजन है ना, इवन रसिया तक आप लोग यहाँ पर जाते हुए नजर आ रहे हो। रसिया तो छोड़ो, आप लोग यहाँ से होते हुए मेडिटेरेनियन सी से जा रहे हो, इवन नॉर्थ सी के साथ में कनेक्ट कर रहे हो, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये आप लोगों को यहाँ पर बाल्टिक सी देखने को मिल रहा है, और थोड़ा सा नीचे आओगे तो इसके बीच में आप लोगों को ब्लैक सी देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब एक वो एक क्वेश्चन जो कि रिसेंटली अभी यहाँ पर पूछा गया, मैं वो आप लोगों को बता दूं यहाँ पर, जिसके साथ में आप लोग याद रख सकते हैं। ये पूछा गया था क्वेश्चन कि जो ईरान की लोकेशन है वो कहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है। क्या ये क्वेश्चन था? नहीं भाई, ये क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन ये था कि कैस्पियन सी और यहाँ पर पर्शियन गल्फ के बीच में कौन सी कंट्री आप लोगों को देखने को मिलती है। तो कौन सी कंट्री है? वो कंट्री है ईरान, जिसकी कैपिटल आप लोगों को तेहरान देखने को मिलती है। और इसकी ईरानियन जो रियाल है और कैपिटल तेहरान है, ये आप लोगों से हल्का सा आप लोगों को इसका अंदाजा रखना है। अभी यहाँ पर जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये जो पर्टिकुलर रीजन है इसको आप लोग याद रख सकते हैं। मैंने अभी बताया आप लोगों को स्टेट ऑफ हार्मुज, और ये पर्शियन गल्फ आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ भी बता दिया। तो गल्फ ऑफ ओमन को पर्शियन गल्फ के साथ में कनेक्ट करने वाला कौन है? ये है स्टेट ऑफ हार्मुज। तो ये डायरेक्टली मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों का बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा बन जाता है। तो इतनी पॉइंट आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रख सकते हैं। तो चाबार पोर्ट जो हम लोग यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदा यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलने वाला है आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पर बंदर अब्बास पोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये भी ईरान का ही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं जो कि आप लोग डायरेक्ट एक्सिस अगर हमारा यहाँ पर होता है तो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद यहाँ पर होगा। तो ये इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई, ये मैप बेस्ड क्वेश्चन और ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। अब इंडिया को ये इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस क्यों है मैंने बता दिया। अफगानिस्तान में एंट्री के लिए आसानी रहेगी। अफगानिस्तान में एंट्री क्यों करना चाहते हैं? सर अफगानिस्तान में रखा ही क्या है, तालिबान तो आ रखा है वहां पर, फिर हम लोग क्या करेंगे वहां पर, तालिबान से हम लोग क्यों रिलेशन बनाना चाह रहे हैं? तो इसका बड़ी खूबसूरती के साथ में आप लोग को उदाहरण देख, मतलब बड़ी खूबसूरती के साथ में आप लोग को इसका आंसर मिलेगा जब आप लोग ये पर्टिकुलर मैप देखेंगे। ये पर्टिकुलर मैप है हमारे प्यारे देश का, और इसमें अगर जब आप लोग ऊपर जाओगे, आप लोगों से मैं क्वेश्चन ही पूछ लेता हूं, चलो इधर उधर की बात क्या, आप लोग ये बताइए हमारे देश को कितनी इंटरनेशनल देश जो है वो उनकी बाउंड्री टच करती है। ये बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जब हमारे देश के बारे में मैं आप लोगों से बात करता हूं तो यहाँ पर मैं बात करता हूं उस पर्टिकुलर मैप के बारे में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। तो ये आप लोग समझिए। तो आप लोग गिनना स्टार्ट करिए कौन कौन बॉर्डर टच करते हैं। इधर से चलते हैं सर, यहाँ पे म्यांमार हो गया, यहाँ पर बांग्लादेश हो गया, यहाँ पर भूटान हो गया, यहाँ पर नेपाल हो गया, यहाँ पर तिब्बत हो गया, तिब्बत चलो चाइना ही बोल लो। तो यहाँ पर ये देश आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। जब आप लोग थोड़ा सा आगे जाओगे यहाँ पर तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये एक तो हो गया म्यांमार, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा आप लोगों को देखने को मिलेगा भूटान, चौथा हो गया यहाँ पर क्या, ये हो गया नेपाल, पांचवा हो गया चाइना, और छठा हो गया यहाँ पर पाकिस्तान। पाकिस्तान भी अच्छा खासा बॉर्डर टच करता है, पर लेकिन एक अक्सर हम लोग भूल जाते हैं, वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान हमारे देश के अंदर में बहुत ही छुटक सा बॉर्डर टच करता है। तो इसलिए अफगानिस्तान के अंदर में अगर शांति रहती है तो कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर भी इसका इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि हमारा बॉर्डर वो टच करता हुआ नजर आता है। सर हमारा बॉर्डर कैसे है? ये तो आज की डेट में पाकिस्तान के कंट्रोल में है, पाकिस्तान के कंट्रोल में है, पर लेकिन अगर इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में कुछ भी गड़बड़ होती है, यहाँ पर कोई भी रेडिकल कंपोनेंट आता है, यहाँ पर टेररिज्म बढ़ता है, तो उसका इंपैक्ट आप लोग को जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में देखने को मिलेगा।
तो इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अफगानिस्तान में शांति बनाए रखने का यही फायदा है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को अगर थोड़े से लंबे समय से आप लोग कनेक्टेड हैं। देखिए एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, अगर आप लोग रियलिटी में चीजों का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप लोग कॉन्टिन्यूटी में चीजें देखा करो, बहुत सारी चीजें आप लोग को याद होना स्टार्ट हो जाएंगी। अभी मैं आप लोगों को बताऊं, जब पाकिस्तान के अंदर से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका छोड़कर जा रहा था यहाँ पर, क्योंकि 2000 के अंदर में लगभग यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने यहाँ पर एंट्री की थी, तब से लेकर यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि यूएस से रूल कर रहा था। पर लेकिन जब वो जा रहा था तो पाकिस्तान बड़ा खुश होकर मुस्कुरा रहा था। क्यों? क्योंकि भाई साहब तालिबान यहाँ पर पावर में आ गया, और तालिबान जो है वो इसका दोस्त है पाकिस्तान का। तो यहाँ पर ये बोलकर कहीं ना कहीं वो सपोर्ट कर रहा था कि हाँ तालिबान के हाथ में रूल आना चाहिए। पर लेकिन खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तालिबान जो है वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और उसी के भाई भतीजे जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर में रहते हैं। तो यहाँ पर ये दिखने लगा कि जिस तरीके से अगर कोई पर्टिकुलर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने अपना दबदबा अगर अफगानिस्तान में बना रखा है, तो सेम दबदबा क्यों ना पाकिस्तान के अंदर में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाए, वो भी पाकिस्तान की सरकार को दरकिनार कर कर भाई साहब पावर में आ जाए। तो इसका खतरा यहाँ पर इनको देखने को मिलने लगा, और इसका आरोप इन्होंने लगाया भी यहाँ पर अफगानिस्तान के ऊपर, कि अफगानिस्तान की साइड से हमारे देश के अंदर में बहुत सारे रिफ्यूजी आ रहे हैं, और वहां से बहुत सारी टेररिस्ट एक्टिविटी हमारे देश के अंदर में की जा रही है। तो सोच के देखो, अगर यहाँ पर ज्यादा टेररिज्म या रेडिकल चीजें अगर बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में इसका इंपैक्ट पड़ता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। तो इसलिए अफगानिस्तान में शांति रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और इससे पाकिस्तान को कम से कम डील पर कर पाएंगे आसानी से, वरना दोनों के साथ में अलग अलग फ्रंट पर हम लोगों को लड़ाई करनी पड़ेगी। तो इसलिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो पहला तो हम लोग यहाँ पर अफगानिस्तान के थ्रू, यहाँ पर इसके ईरान के थ्रू हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं, किसके साथ में? अफगानिस्तान से कनेक्ट हो रहे हैं, इसी के साथ में सेंट्रल एशिया से कनेक्ट हो रहे हैं, और डायरेक्टली रसिया से भी हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं। और रसिया से अगर हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं तो इसका क्या फायदा है? हमारे देश के अंदर में ऑयल सप्लाई जो है वो इसी के साथ में दूसरी चीजों की सप्लाई काफी आसान आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, और इंडिया अफगानिस्तान के डेवलपमेंट के अंदर में रोल प्ले कर पाएगा। तो इसका बहुत ज्यादा फायदा हमारे देश के लिए देखने को मिलेगा। और इससे क्या होगा? अफगानिस्तान न्यूट्रल रहेगा कहीं ना कहीं, चाहे पाकिस्तान का हेल्प नहीं करेगा। तो ये भी बातें आप लोगों को यहाँ पर समझ में आएगी। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं सारी, एक दूसरे के साथ में जब आप लोग कनेक्ट करके देखोगे। जो यहाँ पर ये पर्टिकुलर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट जो कॉरिडोर है, इसमें एक बेसिक सी पॉइंट और याद रखना, ये 16 मई 2002 में इसके बारे में बात की गई थी, और ये लगभग 7200 किलोमीटर लंबा ये मल्टी मोड नेटवर्क देखने को मिलेगा। मल्टी मोड से क्या मतलब समझते हैं? जैसे नहीं आप लोग बोले कि यार मेरे पास में बाइक भी है, मेरे पास में गाड़ी भी है, मेरे पास में साइकिल भी है, तो जिस मोड को चाहो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर शिप का भी इस्तेमाल किया जाता है, कहीं पर आप लोग को यहाँ पर रेल का इस्तेमाल किया जाएगा, और कहीं पर रोड का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि जब यहाँ से यहाँ चलेंगे, ये मैप देखिए आप लोग यहाँ पर, जब यहाँ से यहाँ चलेंगे तो शिप के थ्रू जाएंगे, जब यहाँ से अंदर बढ़ेंगे तो यहाँ पर रोड के थ्रू जाएंगे, या फिर रेल नेटवर्क के थ्रू जाएंगे। तो इस तरीके से कनेक्टिविटी यहाँ पर बनाई जाती है, तो इससे बहुत ज्यादा फायदे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर कि कितना फायदा है इसका। और एक और इंटरेस्टिंग चीजें मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन में ये फायदे होते हैं, तो आप लोग याद रखना, एक तापी बहुत लंबे समय से एक पाइपलाइन के बारे में बात की जाती है, जिसको पीस पाइपलाइन भी बोलते हैं, पर लेकिन ये ठंडे बस्ते में पड़ी है। अगर कल को चलकर इस रीजन में शांति रहती है और अफगानिस्तान में शांति आती है, तो अफगानिस्तान में कोई पूछे हम लोग शांति क्यों रहना चाहते हैं, तो एक रीजन है यहाँ पर तापी पाइपलाइन। तापी का मतलब क्या है? यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, ये है तुर्कमेनिस्तान, ये है अफगानिस्तान, और ये है पाकिस्तान, और ये है भारत। क्या बात कर रहे हो सर, पाकिस्तान और भारत एक साथ में, वो भी एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट के साथ में? जी हाँ, ये तापी पाइपलाइन के बारे में यहाँ पर ये बात की गई थी कि अगर यहाँ से हम लोग अगर आज की डेट में चीजों को स्टार्ट करें, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट थी। ये 1814 किलोमीटर लंबी एक नेचुरल गैस की पाइपलाइन आप लोगों को लिए यहाँ पर बिछाई जा रही है, जो कि यहाँ पर अब किससे, यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान से होती हुई हमारे देश के अंदर से, मतलब अफगानिस्तान से होती है, पाकिस्तान से होती है, हमारे देश के अंदर में पहुंचे। पर लेकिन ये आज तक भी ढंग से इंप्लीमेंट नहीं की जाती है। ठीक है, रीजन क्या है? रीजन है यहाँ पर बीच में अफगानिस्तान पड़ गया और पाकिस्तान पड़ गया। तो ये चीजें टाइम टू टाइम जो है वो दिक्कत क्रिएट करती हुई नजर आती है। इस प्रोजेक्ट का नाम जो रखा गया था यहाँ पर डेवलप करने के लिए, इसको यहाँ पर कंपनी बनाई गई जिसका नाम था यहाँ पर तापी पाइपलाइन कंपनी, और हमारे देश की गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड ऑयल इंडिया मिलकर यहाँ पर काम कर रहे थे। यहाँ पर इसी के साथ में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की अलग अलग एजेंसी काम कर रही थी। तो सोच के देखो, अगर कोई ऐसी पाइपलाइन स्टार्ट होती है तो हमारे देश को कितना ज्यादा बेनिफिट यानी कि कितने फायदे आप लोगों को यहाँ पर इसके देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से समझ सकते हैं।
देखो यार, अगर आप लोग पढ़ाई करते हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि बस आप लोग के एग्जाम ही क्लियर होंगे। अगर आप लोग पढ़ाई करते हो तो आप लोग की और भी बहुत सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होती नजर आएगी। आप लोग को चीजों को समझने की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लोगों के साथ में डिबेट और डिस्कशन करने का तरीका बढ़ेगा। आप लोग कहीं ना कहीं आप लोगों को लोग समझदार समझना स्टार्ट करेंगे कि हाँ यार, ये इंसान भी बातें जानता है, वरना ये कहेंगे बेवकूफ है, इससे कुछ भी पूछ ले, इसको कुछ पता ही नहीं है। पर जब तर्क के साथ में बातें करेंगे तो सामने वाला आप लोगों की सुनेगा भी। ठीक है, अब यहां से देखो क्यों है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, सर इतना डिटेल में क्यों पढ़ा दिया। 2017 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया चाबहार पोर्ट के बारे में, आप लोग खुद देख लो क्या है चाबहार पोर्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आप लोगों से कोई पूछे, इंडिया का ट्रेड विद जो है अफ्रीकन कंट्री जो है वो बढ़ जाएगा। अब जिसको ये नहीं पता है कि चाबहार पोर्ट कहां पर है, तो भाई साहब पहले तो अपना सर खुजाएगा कि भाई साहब हो सकता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ में बात चल रही हो। इंडिया का रिलेशन जो है वो ऑयल प्रोड्यूसिंग अरब कंट्रीज के साथ में बढ़ जाएगा, ये बोला गया। तीसरा क्या बोला गया, इंडिया विल नॉट डिपेंड ऑन पाकिस्तान फॉर एक्सिस अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशियन कंट्री। क्या है, कुछ टफ क्वेश्चन है क्या? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप लोग क्या लग रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ था। टफ उस इंसान के लिए है जिस इंसान को ये नहीं पता कि ये चाबार पोर्ट क्या है, जिस इंसान को ये नहीं पता कि चाबार पोर्ट क्यों बनाया जाता है, तो टफ उसके लिए है। अब आप लोगों के लिए क्या हो गया, कोई चाबार पोर्ट के बारे में पूछ ले तो बता दोगे, कोई तापी पाइपलाइन के बारे में पूछ ले तो बता दोगे, ये सारे अलग अलग टॉपिक हैं। ये यहाँ पर अलग टॉपिक है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में पूछ ले तो बता दोगे। अब आप लोगों से स्टेट ऑफ हार्मुज के बारे में पूछ ले मैं बेस्ट क्वेश्चन, तो आप लोग बता दोगे। इसी के साथ में यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं, चाबार के साथ साथ में मैंने आप लोग को ग्वादर, ग्वादर को गद्दार मुझे याद आ गया, एक टीचर थे जो पढ़ाया करते थे, वो यहाँ पर क्या बोलते, ग्वादर को हमेशा गद्दार पोर्ट बोला करते थे। ठीक है, तो ये गद्दार पोर्ट चाइना गद्दारी करेगा इस पोर्ट में इस पोर्ट में आकर हमारे लिए, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। इसी के साथ में मैंने एक पोर्ट गद्दार पोर्ट के साथ साथ में ग्वादर पोर्ट के साथ साथ में आप लोगों को बंदर अब्बास के बारे में भी आप लोगों से बात कर लिया। स्टेट ऑफ हार्मुज आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया, इसके बारे में भी आप लोगों को समझ में आ गया। कैस्पियन सी की लोकेशन आप लोगों ने यहाँ पर देख ली, ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब आप लोगों को ये बताना है, एक नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा, रामसर साइट। ठीक है, रामसर साइट का जो नाम निकल कर आता है, हमारे देश के अंदर में कितनी रामसर साइट है, पहले तो आप लोग ये बताइए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये नहीं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि रामसर साइट एक पर्टिकुलर सिटी के नाम पर रखा गया है और उस सिटी का नाम है रामसर। वो सिटी कहां पर पड़ती है, किस देश के अंदर में वो सिटी पड़ती है, सोचकर देखो। अगर उनको यहां पर ये क्वेश्चन आप लोगों से ईरान के बारे में नहीं पूछना हुआ, तो वो यहां पर इससे पूछ लेंगे और आप लोग कहोगे सर बड़ा ईरान 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 पढ़ा रहे थे, ईरान से तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आया अरे बेवकूफ इंसानों, ये जो रामसर साइट है ये आप लोगों को ईरान में ही देखने को मिलेगी। तो एग्जामिनर ऐसे आप लोगों के साथ में खेलता है। तो यहाँ पर रामसर साइट याद रखना, वो कैस्पियन सी की साइड में आप लोग को कनेक्ट देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और बाकी अगर छोटे मोटे किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो करेंसी वगैरह भी आप लोगों से पूछ ली जाती है। तो कोई भी डाउट जो है वो अब आप लोग के दिमाग में नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर सर यूएसए को क्यों टेंशन हो रही है इसको क्यों मिर्ची लग रही है, ये इसके ऊपर में सैंक्शन लगाता है ईरान के ऊपर में, क्योंकि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बम डेवलप करने की ओर अग्रसर है। और ईरान एक ऐसा देश है जो कि यूएसए की कभी मानता नहीं है, और मानने की बहुत सारे रीजन भी है, क्योंकि यूएसए हमेशा अपनी चलाता है भाई साहब। उसको ये लगता है कि उन्हें कहते हैं कि तुम्हारा कुत्ता टॉमी और सबके कुत्ते कुत्ते, ऐसी हरकतें यहाँ पर करता हुआ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नजर आता है। तो इसके चलते ये सारी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसमें इसके चलते आज की डेट में ईरान जो है वो यहाँ पर चाइना की गोदे बैठ गया। और ये भी याद रखना, लेटेस्ट मेंबर संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ईरान अभी ऐड हुआ है, तो कौन सा नंबर ऐड हुआ है ये क्वेश्चन भी आप लोग बताइए। क्योंकि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को पढ़ा रखा है, हल्का सा याद अगर रखना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए इसके बारे में भी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर डाल दी है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन आप लोग की और कवर हो जाएगी इसके अंदर में, एक एक्स्ट्रा टॉपिक आप लोग का। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में बनाया गया, रसिया, चाइना, इसी के साथ में किर्गिस्तान, यहाँ पर कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इन्होंने मिलकर ढक्कन खोला संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों दोस्त हैं, दोनों एक साथ में यहाँ पर जुड़े 2017 में। और इसी के साथ में ईरान जो यहाँ पर अभी रिसेंटली उसको फुल मेंबरशिप ऐड की गई है 2021 में। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर याद रखना। संघाई कॉर्पोरेशन ये धोखेबाज नाम है, क्या है धोखेबाज नाम सर ये, क्योंकि इसका नाम जो है ये जहां फाउंड किया गया था उसके नाम पर इसका नाम है। कभी सोचो कि हेडक्वार्टर संघाई में होगा, नहीं, हेडक्वार्टर इसका आप लोग को चाइना में देखने को मिलेगा, बीजिंग के अंदर में बनाया गया। संघाई के अंदर में दोनों चाइना की सिटी है,
तो कंफ्यूजन आना कतई नहीं है। इसमें जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया और मुझे बड़ी हंसी भी आती है इसके अंदर में, क्या पूछा गया था जब उस टाइम पर, इसका एक रेट्स है, रेट्स मतलब रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, मतलब रीजनल लेवल पर अगर कोई टेररिज्म फैला रहा है तो ये उसको रोकेंगे। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, इसके अंदर में पाकिस्तान भी है उन्हें की क्लास का सबसे बदमाश बच्चा जो है उसको मॉनिटर बना दो। तो ये रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जो है इसमें आप लोगों को पाकिस्तान भी देखने को मिलेगा, और इसका जो हेडक्वार्टर है परमानेंट वो आप लोगों को ताशकंद जो बेसिकली उज्बेकिस्तान के अंदर में है वहां पर नजर आएगा। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें एक एक कर मैंने सारी आप लोगों को समझा दी। अब कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए आप लोगों को, फिर भी कोई डाउट होगा तो बताना भाई, हम यहीं पर ही बैठे हैं, आप लोगों का डाउट जो है वो क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से टॉपिक को इसको कहते हैं सही तरीके से कवर करना, ठीक है। फीडबैक जरूर देना कैसा आप लोगों को लगा ये टॉपिक, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, क्योंकि डाउट लेकर आप लोगों को साथ में नहीं जाना है, एक एक डाउट आप लोगों का क्लियर होना चाहिए, क्योंकि डाउट लेकर चले गए तो फिर यहाँ पर आने का फायदा ही क्या है, ठीक है। तो बताइए क्या है फीडबैक आप लोगों का, लाइक या फिर डिसलाइक कर 1 सेकंड के अंदर में आप लोग बता सकते हैं।